तुम लोग कानों से? तुमको सुनाई नहीं देता? यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं, यहाँ ऊँटों को बांधेंगे। आप लोग चलो, यहाँ से जाओ, चलो, हटो हटो। क्यों उलझते हो भाई? इतना बड़ा मैदान पड़ा है, तुम्हारे राजा के ऊंट कहीं भी बैठ सकते हैं। हमने आपसे जो कहा वो करो, यहाँ से उठ जाओ। कह दिया ना, यहाँ ऊँट बैठेंगे। ठीक है भाई, मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से उठ जाता हूँ। अब यहाँ तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठेंगे। क्या बकते हो? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है महाराज। नकेल पकड़ के उठाओ, मार मार के उठाओ। महाराज, हमने सब तरह के उपाय कर लिए, पर सब नाकाम रहे महाराज। इसका मतलब वहाँ जरूर कोई बात है। अच्छा ये बताओ, जब तुमने वहाँ ऊँट बांधे थे तब वहाँ कोई आया था? हाँ महाराज, वहाँ एक फकीर अपने 40 आदमियों के साथ बैठा था। फिर क्या हुआ? महाराज, हमने उन्हें वहाँ से उठा दिया और कहा कि यहाँ हमारे राजा के ऊँट बैठेंगे। जरूर तुमने उस फकीर के साथ बदसलूकी की है। वो कोई सच्चा फकीर था। जाओ उस फकीर को ढूंढो और उससे माफी मांगो। अगर ऊँट नहीं उठे तो तुमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
अल्लाह के बंदे, तुम तालाब पर जाओ और पीने के लिए पानी ले आओ। हे पीरो मुर्शिद मेरे हुजूर, मैं पानी कैसे ला सकता हूँ? अनासागर तालाब पर तो राजा के सिपाहियों का पहरा लगा हुआ है। राजा का हुक्म है कि हमें पानी नहीं लेने दिया जाए। ए मुरीद, तुम तालाब पर जाओ, हमारा कांसा ले जाओ और उस तालाब से कहना, तुझे अल्लाह का वास्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन का हुक्म है, इस कांसे में आ जा, तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। जो हुक्म मेरे आका, मैं जाता हूँ पानी लेने। महाराज गजब हो गया, तालाब का सारा पानी एक पल में ही गायब हो गया। सारा तालाब सूखा पड़ा है महाराज, लगता है अब हम सबको प्यासे ही मरना पड़ेगा। पता नहीं क्या चक्कर है महाराज। हम जानते हैं ये सब क्यों हुआ है, ये उसी फकीर का काम है। जरूर वो कोई जादूगर लगता है, हमें इसी वक्त उसके पास जाना होगा। चलो हमारे साथ। चलो महाराज। बाबा, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे नादानीवश भूल हो गई। आज से आपको पानी के लिए कोई नहीं रोकेगा बाबा, आप रहम कीजिए, तालाब में पानी वापस कर दीजिए बाबा। बाबा माफ कर दीजिए। ठीक है, ये पानी तो अल्लाह की नेमत है, इस पर सभी का हक है। फूल अकीदत के बरसाए आलिम
ए जादूगर, तेरे जी नाग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी हिफाजत खुद खुदा करता है। मुरीदो, इन नागों को उठा के पहाड़ियों की तरफ फेंक दो। मुझे माफ कर दो पीर बाबा, मैंने तुम्हें हर तरह से आजमाया पर मेरी सारी चालें आपके आगे नाकाम हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, इस्लाम में शामिल कर लीजिए बाबा, मुझे इस्लाम में शामिल कर लीजिए। चादर
गिर गया। कोई बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ। अरे ये क्या हो गया? या अल्लाह। अरे अरे ये खातून तो पेश हो गई भाई। अरे भाई कोई जरा इसको संभालो भाई, इसे देखो कोई। अरे उसे छोड़ो, गर्म देग में बच्चा गिरा है, अब तो मुश्किल है बचना। अरे देखो ये तो कमाल हो गया, गरम देग में बच्चा खेल रहा है। हाँ हाँ भाई देखो, ये तो ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा है भाई। भाई ये काम तो ख्वाजा किया था। या अल्लाह। अपने पास में लिया बुलाए, ग्वाले से फिर बोले
या गरीब नवाज, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तो बड़े रहम दिल हैं। आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा करम किया है। ये करम मेरा नहीं, उस खुदा का है। अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस परवरदिगार का करो जो सबका मालिक खालिक है। अब तुम जाओ उस कर्जदार का कर्ज चुका दो। जी बाबा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, सुना है आपके आस्थाने पर सभी की मुरादें पूरी होती हैं। यही उम्मीद लेकर मैं आपके दर पर हाजिर हुई हूँ बाबा। अल्लाह की दी हुई मुझ पर 7 बेटियां हैं जिन्हें देखकर मेरा शौहर और मेरे ससुराल वाले मुझे तरह तरह से ताने दे रहे हैं, मुझे तंग करते हैं बाबा। मेरा शौहर दूसरी शादी करने की ठान बैठा है। अगर मेरे एक बेटा नहीं हुआ तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा बाबा। या गरीब नवाज, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। एक बेटा मेरी झोली में डाल दो, एक बेटा मेरी झोली में डाल दो।
गरीब नवाज सरकार, आपके दम से मेरी ये जिंदगी तबाह होने से बच गई। आपने अपना वादा पूरा किया। मैं अपना वादा पूरा करने आपके दर पे आई हूँ। इस बच्चे के हाथों आप अपनी चादरे शरीफ को कबूल फरमाइए और इस बच्चे को अपनी दुआओं से नवाजिए। या ख्वाजा पीरो मुर्शिद, आप सच्चे, आपका दरबार सच्चा है। ए परेशान हाल आदमी, इस थैली में इतनी रकम है कि तेरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी। जा, अल्लाह बरकत देने वाला है। जा उसकी बारगाह में शुक्राने की नमाज अदा कर। या गरीब नवाज, आपका रुतबा सदा बुलंद हो। आप रहम दिल हैं बाबा, आपके रहमो करम का मैं कायल हूँ। या हिंद के सरताज ख्वाजा गरीब नवाज, आपको 100 बार सलाम पेश करता हूँ। बच्चा बड़ा होशियार बताए, बड़े नेक थे
ए बच्चे के वालिद, मैं और मेरे दो साथी अजमेर जाना चाहते थे, मगर उन दोनों के बीमार होने से हम अजमेर नहीं जा पाए, इसलिए 3 टिकट रेल के हैं। अगर आप चाहें तो मियाँ बीबी और आपका बच्चा अजमेर जाकर ख्वाजा गरीब नवाज की दीदार कर ले, तो मुझे भी उसका सवाब हासिल हो जाएगा। या गरीब नवाज, आपका इतना बड़ा करम कि घर बैठे अजमेर आने का बुलावा भेज दिया। ओफो अनवर की अम्मी, अब देर भी ना करो, चलो अजमेर चले, ख्वाजा पिया का बुलावा जो आ गया है। चलिए बुजान, हम भी चलेंगे।